स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप के पथ के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है पैराबोलिक होता है यानी परवलयाकार होता है। इसको हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। पहले प्रश्न उठता है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल के अतिरिक्त किसी एंगल थीटा पर हम थ्रो करते हैं तो वह कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अधीन इस प्रकार गति करने लगता है, उसके वेग के परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी बदलती जाती है। तो ऐसे हम गति को या मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे बच्चों मिसाइल की गति, अगर मिसाइल छोड़ी जाती है तो किसी थीटा एंगल पर काफ़ी दूर जाकर गिरती है तो मिसाइल की गति भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इसी तरीके तोप से छूटे हुए गोले की गति भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब बच्चों इधर आप देखिए, ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। किसी भी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर क्या कर देते हैं, थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से इसको हम थ्रो कर देते हैं। जब यू वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो ये वेलोसिटी टू कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। एक वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्व घटक यू वाई, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स होता है। अब बच्चों इसका थोड़ा हम यहाँ वेक्टर से फॉर्म बना देते हैं। ये आपका पॉइंट ओ है, वेलोसिटी क्या है यू है। अब ये एंगल क्या है थीटा है। पहले हम हॉरिजॉन्टल घटक यानी कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ये आपका यू एक्स हो गया। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई हुआ। अब बच्चों फिगर से देखो आप, यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है यू कॉस थीटा और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब बच्चों सपोज करो इसका मैक्सिमम पॉइंट है, किसी टाइम पर बॉडी ये है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स है, यह वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई है। अब मैक्सिमम पॉइंट पी पर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स है, वर्टिकल यू वाई क्या है जीरो है। अब हम यहाँ आ गए, ये वर्टिकल कंपोनेंट यू एक्स है, हॉरिजॉन्टल क्या है यू वाई है। इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स के द्वारा ये क्षैतिज अक्ष पर यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिस्टेंस कवर करता है और वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई के द्वारा ये वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर ये डिस्टेंस को कवर करता है। अब बच्चों सपोज करो, सपोज किया क्या कि टी टाइम में, टी क्या समय में, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यानी एक्स अक्ष पर कितनी दूरी तय करता है, एक्स डिस्टेंस क्या करता है कवर करता है, चलता है। तो अब बच्चों देखो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू क्या होता है टी हो गया। अब यू एक्स की वैल्यू रखो, यू कॉस थीटा इंटू टी हो गया। तो टी इज इक्वल टू एक्स अपान यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू आ गई। इतने टाइम टी में यह बॉडी वाई एक्स पर यानी वर्टिकल एक्सिस पर स्मॉल वाई डिस्टेंस चलता है। तब बच्चों देखो सेकंड इक्वेशन से y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ
GT²। अब uy की वैल्यू क्या होती है? uy इज इक्वल टू u साइन थीटा होता है। अब y इज इक्वल टू u साइन थीटा, t की वैल्यू यहां से रखेंगे इंटू x अपान u कास थीटा माइनस हाफ रहेगा, g भी होगा, t की वैल्यू फिर रखेंगे x² अपान u² कास स्क्वायर थीटा। u कैंसिल हो जाएगा, साइन अपान कास इज इक्वल टू टाइम होता है, तो y इज इक्वल टू टाइम थीटा x, ठीक, माइनस हाफ gx² अपान u² कास स्क्वायर थीटा। ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। इसमें क्या दिखाया कि y जो का पावर 1 है, लेकिन x की पावर क्या है? 2 है। ये है पैराबोलिक इक्वेशन या परवलय के समीकरण y इज इक्वल टू सी x² को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। इसीलिए प्रक्षेप का पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ये क्या होता है? परवलयाकार होता है, यानी क्या है? पैराबोलिक पाथ इसका होता है, ठीक, इसका पाथ जो है पैराबोलिक होता है। धन्यवाद।